अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद मज़हर कासमी। मेरे यूट्यूब चैनल मज़हर ग्राफिक्स पर आप सभी का खैर मक़दम है। आज मैं फिर से इनपेज 3 प्रोफेशनल के सबक नंबर 23 लेकर हाजिर हुआ हूं। इसके अंदर हम टेबल बनाना और उसे मुरतब करना, इसी तरीके से कॉलम और रो में इजाफ़ा करना या उसे डिलीट करना सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए, नतीजे इम्तहान सालाना जामिया इस्लामिया बांसपार बहरवा ये बना हुआ है। इसको हमने इन पेज के अंदर बनाया है। तो ये किस तरीके से बनाया जाता है, इसी तरीके से ये नक्शा इम्तहान है, ये कैसे बनाया जाता है, तो ये सब हम सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फॉर्मेट मेनू के अंदर जब जाएंगे तो यहाँ पे तो टेबल फॉर्मेट ये सीखने वाले हैं। इसी तरीके से टेबल लेआउट इसके बारे में सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम टेबल इंसर्ट कर लेते हैं। तो इंसर्ट मेनू में जाएं और यहाँ से टेबल पे क्लिक करें। ये डायलॉग बॉक्स खुल करके सामने आ जाएगा। ये रो है और ये कॉलम है। तो हमें एक रो चाहिए और कॉलम आप गिन लें, जितनी आपकी ज़रूरत हो उसी के एतबार से आप कॉलम ले लें। ये जो लंबाई में है ये कॉलम कहलाता है और ये जो है ये रो कहलाता है। तो हमें 12 कॉलम की ज़रूरत है, लिहाजा यहाँ से हम 12 कॉलम ले लेते हैं। उसके बाद ओके कर दीजिए। तो ये देखिए 12 कॉलम बन गए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब इसके बाद इसके अंदर कर्सर है, फॉर्मेट में जाएं। अब देखिए ऑप्शन चालू हो गया है। इस पर क्लिक करते ही ये डायलॉग बॉक्स खुल करके सामने आ जाएगा। पहले हम इसको समझ लेते हैं, उसके बाद फिर इस तरीके से बनाना सीखेंगे। तो सबसे पहला जो है सेल इस खाने को सेल कहा जाता है। इसके अंदर जो है तो इसके अंदर आप कलर डाल सकते हैं। अभी नन है, जौन सा कलर देंगे कलर उसके अंदर हो जाएगा। जैसे रेड दे करके ओके कर देते हैं। देखिए इसमें लाल कलर आ गया है। और अगर यहाँ से आप ख़त्म कर देंगे तो ये नन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से बॉर्डर है, तो बॉर्डर का कलर ब्लैक है, ब्लैक ही रखते हैं। जो भी आप देंगे तो आ जाएगा। स्टाइल है, यहाँ से कॉलम का स्टाइल, रो का स्टाइल आप ले सकते हैं कि कौन सा आप ले सकते हैं। यहाँ से बहुत सारे स्टाइल हैं, हम इसको यही वाला रखते हैं। उसके नीचे विड्थ के खाने में उसके चौड़ाई में कितना चौड़ा और रखना चाहते हैं, उसके लिए यहाँ से नंबर देते हैं। यहाँ पे 0.5 है। उसके बाद कॉलम है, इसके अंदर कॉलम की चौड़ाई है। आप अपने एतबार से कॉलम की चौड़ाई का इंतखाब कर सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद ये गैप है, ये गैप आप सेलेक्ट करके मैं आपको बता देता हूँ। जब ये सेलेक्ट करेंगे तो ये देखिए जो सफ़ेद निशान है यही गैप है। और इसी गैप को कम ज़्यादा करने के लिए उसके अंदर जो है नंबर दिया जाता है। उसके बाद टेबल है, टेबल के अंदर 2 ऑप्शन हैं, इंडेक्स और अलाइनमेंट। इंडेक्स के मतलब ये है कि आप सफ़ा के दाएं और बाएं तरफ से कितनी जगह छोड़ना चाहते हैं। ये 0 ही रखें, इसमें जगह छोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद अलाइनमेंट है, इसको क्लिक करेंगे तो कई ऑप्शन आ जाएगा, लेफ़्ट राइट सेंटर। आप अगर कॉलम को या रो को लेफ़्ट में रखना चाहते हैं तो ये लेफ़्ट में चला जाएगा, राइट में रखना चाहते हैं तो राइट में चला जाएगा, और सेंटर करना चाहते हैं तो ये टेबल सेंटर में आ जाएगा। तो ये इसको हमने सीख लिया। इसको हम सबसे पहले इसके मुताबिक करते हैं, साइज देते हैं, इस पर क्लिक करें और फॉर्मेट टेबल पे क्लिक करने के बाद यहाँ से हम 0.5 करके ओके कर देते हैं। उसके बाद इन तमाम को सेलेक्ट कीजिए जिसको इसके बराबर करना है, सभी खाने को एक बराबर करना है। उसके बाद फॉर्मेट मेनू में जाइए, टेबल फॉर्मेट पे क्लिक कीजिए और यहाँ से 0.8 करने के बाद नीचे अलाइनमेंट में सेंटर कर दीजिए। उसके बाद ओके करिए। अब देखिए ये टेबल जो है सेंटर में आ गया है। इधर से भी जगह छूट गई है, इधर से भी जगह छूट गई है और ये सेंटर में आ गया है। मैं इसमें नंबर शुमार लिख देता हूँ। उसके बाद इस खाने के अंदर अस्माए तलबा लिख दीजिए। उसके बाद इस खाने के अंदर तर्जमा कुरान, तर्जमा कुरान मजीद। इसके बाद इस खाने के अंदर आप टेप बटन दबा करके ये खाने से दूसरे खाने में जा सकते हैं। शरकाया, उसका टेप बटन दबाने के बाद दूसरे खाने में आइए। इसमें लीजिए दुरूसुल बलागा,
या जो भी आपका किताब हो। उसके बाद इस खाने में आने के बाद जो है आप उसूल शाशी, उसके बाद टेप बटन दबाएं, दूसरे खाने में आ जाएंगे मुअल्लिमुल इंशाअ। इसी तरीके से टेप बटन दबा करके आप आ जाएंगे शरह शुज़ूरुज़ ज़हब। उसके बाद टेप बटन दबा करके दूसरे खाने में आ जाएं। उसके बाद इसमें मकामात हरीरी, टेप बटन दबाकर दूसरे खाने में आएँ। कुतबी, टेप बटन दबाकर दूसरे खाने में आ जाए। यहाँ पे मजमूई नंबर लिखने के बाद आप इस खाने में कैफियत लिख दें। तो ये हमने लिख दिया। उसके बाद आप इसको सेलेक्ट कर लें, यहाँ से सेंटर पे कर दें। ये सब सेंटर पे हो गया है। लिखने के बाद आप जब जैसे ही टेप बटन दबाएंगे तो नीचे जो है उस तरीके का बन करके आ जाएगा। अब इसके अंदर हम अरबी चहारुल का है, जिस दर्जे का नाम हो उस दर्जे का नाम आप लिख लें यहाँ पे। जैसे मैं अरबी चहारुल लिख देता हूँ। अब इस खाने में नंबर देंगे, कितने नंबर का सब्जेक्ट है तो 100 नंबर का है। इस तरीके से आप 100 नंबर हर एक में दे देंगे। 50 के एतबार से हो तो आप 50 नंबर दे देंगे और 100 के एतबार से हो तो आप 100 नंबर देंगे। इस खाने में आप मजमूई नंबर लिख दीजिए। इसको आप सेलेक्ट करें और साइज़ बढ़ा देते हैं ताकि आपको देखने में आसानी हो। यहाँ से 17 कर देते हैं। अब देखिए जैसे हमने साइज़ बड़ा किया है तो यहाँ पे शरह शुज़ूरुज़ ज़हब के अंदर जो है ये देखिए तहरीर और नीचे आ गई हैं। तो अब इसी लाइन में करना चाहते हैं तो इस खाने को जो है आप और चौड़ा कर सकते हैं। लिहाजा टेबल फॉर्मेट में जाएं और यहाँ से 1 नंबर दे दें, ये 1 इंच हो जाएगा। ओके कर दीजिए और इसको हम 16 नंबर दे देते हैं। यहाँ से आप 16 कर दें। तो ये देखिए नंबर के अंदर आ गया है। ये भी है तो इसको भी आप 16 कर सकते हैं। 16 कर दीजिए और यहाँ से कुरान मजीद है, इसको भी आप 16 कर दें। तो ये देखिए जो है बेहतरीन तरीके से बन गया है। उसके बाद जब आप टेप बटन दबाएंगे तो नीचे खाना और बन जाएगा। अब इसको आप सेलेक्ट कीजिए। सेलेक्ट करने के बाद साइज़ यहाँ से 12 दे दीजिए और ओके कीजिए। उसके बाद फॉर्मेट में जाइए, यहाँ से टेबल फॉर्मेट पे क्लिक कीजिए और सेल के खाने में यहाँ से ब्लैक करके ओके कर दीजिए और फिर यहाँ से जो ब्लैक है इसको आप वाइट करके निकल आइए। अब देखिए इस तरीके से बन गया है। अब आप इसमें नंबर लिख दीजिए, 1 नंबर। अब यहाँ पे आप नाम लिख सकते हैं आफ्ताब आलम। उसके बाद इस खाने में आप नंबर दे दीजिए और अगर बाद में नंबर देना चाहते हैं तो टेप बटन दबाते हुए नीचे आइए। इस खाने में 2 नंबर दीजिए टेप बटन दबा करके और यहाँ से आप फिर नाम दे सकते हैं उसामा हैदर। उसके बाद टेप बटन दबाते हुए आ जाइए, यहाँ पे 3 नंबर टेप बटन दबाइए, यहाँ पे आप नाम लिख दीजिए नौशाद आलम। टेप बटन दबाते हुए आप आ जाइए और नीचे आने के बाद 4 नंबर पे टेप बटन दबाइए और फिर यहाँ पे आप नाम लिख दीजिए शाहनवाज। इस तरीके से आप बना लेंगे। उसके बाद आप एक एक करके नंबर इसमें डालते जाएंगे। मिसाल के तौर पर मैं कोई भी नंबर डाल देता हूँ और टेप बटन के ज़रिए आप बाहर जाते जाएं और यहाँ से नंबर देते जाएं। मैं आपको समझाने के लिए नंबर दे रहा हूँ। यहाँ पे टोटल कर लेंगे। उसके बाद इस खाने में आएंगे, यहाँ भी आप नंबर दे देंगे जो भी नंबर देना हो। तो यहाँ से हम नंबर दे देते हैं। इसी तरीके से आप नंबर सब में देते चले जाएंगे। तो ये हमने फॉर्मेट मेनू के अंदर टेबल फॉर्मेट पढ़ा। उसके बाद टेबल लेआउट है, इसके ज़रिए आप इसके अंदर कॉलम के अंदर इजाफा कर सकते हैं। इसी तरीके से रो के अंदर भी इजाफा कर सकते हैं या कॉलम को आप डिलीट भी कर सकते हैं। इसी तरीके से रो के अंदर आप इजाफा कर सकते हैं और डिलीट कर सकते हैं। तो आपको इजाफा करके बता देते हैं, यहाँ से रीड करके दिखा देते हैं। देखिए कुरान वाला है यहाँ पे, या कुतबी में आते हैं। यहाँ पे हम एक इजाफा कर लेते हैं। फॉर्मेट में जाएं, टेबल लेआउट में जाएं और यहाँ पे आप रो है, हम कॉलम इजाफा करना चाहते हैं, इंसर्ट पे क्लिक कीजिए। तो ये देखिए ये कॉलम एक इजाफा हो गया है।
इसको आप डिलीट करना चाहते हैं, इसी तरीके से लेआउट में जाएं और कॉलम पे क्लिक करने के बाद डिलीट पे क्लिक कर दें, बिल्कुल डिलीट हो गया है। इसी तरीके से आप यहाँ पे एक रॉ लेना चाहते हैं, रॉ में इजाफा करना चाहते हैं, फॉर्मेट में जाएं, लेआउट पे क्लिक करें, रॉ है यहाँ पे इंसर्ट पे क्लिक कर दें। ये देखिए रॉ में इजाफा हो गया है, आ गया है। आप अगर देखिए नीचे आ गया 1 2 3 4 5, इसको डिलीट करना चाहते हैं आप इसी लेआउट में जाएं और यहाँ से रॉ है डिलीट पे क्लिक करें तो ये डिलीट हो गया है। और अगर आप चाहते हैं कि 2 खाने 3 खाने को एक साथ मर्ज कर दें, मिला दें, मिसाल के तौर पे इस 2 खाने को सेलेक्ट करता हूँ और चाहता हूँ कि ये दोनों खाने एक हो जाएं, तो आप उसको मर्ज भी कर सकते हैं। यहाँ से मर्ज सिलेक्शन इस पर क्लिक करेंगे तो इस मर्ज हो जाएगा। तो ये देखिए रॉ में इजाफा या रॉ को डिलीट करना हो तो रॉ पे क्लिक करेंगे, कॉलम में इजाफा करना हो या डिलीट करना हो तो कॉलम पे क्लिक करेंगे, डिलीट करना हो तो डिलीट बटन, और अगर दाखिल करना हो इंसर्ट करना हो तो इंसर्ट में, या इजाफा करना हो तो इंसर्ट में। और जहाँ पे आपका कर्सर है उससे ऊपर, उससे पहले आप इंसर्ट करना चाहते हैं तो बिफोर पे रहेगा, और अगर आपका चाहते हैं कि जहाँ पे आपका कर्सर है उसके बाद इंसर्ट हो तो आफ्टर पे क्लिक रहेगा। देखिए अब हम इसको मर्ज करके दिखा देते हैं, इस पर क्लिक कीजिए तो ये देखिए 2 खाने थे, दोनों क्या हो गए, मर्ज हो गए। तो ये मर्ज करने के लिए तो आज हमने इन पेज 3 प्रोफेशनल के सबक नंबर 23 में टेबल बनाना और उसे मुरतब करना, इसी तरीके से कॉलम और रो में इजाफा करना और उसे डिलीट करना सीखा। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें। अगर अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब न किए हो तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें। शुक्रिया, वस्सलामु अलैकुम।